आप सभी को मेरी नमस्ते। सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर चल रहे थे, उसके 17 मार्च के तीनों शिफ्ट के मैंने पेपर करा दिए हैं। ये 18 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर करने जा रहे हैं। रीजनिंग की वीडियो पड़ी है, जिसको रीजनिंग की वीडियो देखनी है वो देख सकता है। और जीएस की भी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए भी टॉप 100, टॉप 150 क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इधर की तरफ क्वेश्चन देखेंगे आपको। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिल्क और वाटर, इनका रेशो 5:2 है। और इनका पूरा का पूरा जो मिक्सचर दे रखा है वो दे रखा है 56 लीटर। ठीक है भाई, वो कह रहा है दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। भाई हमें ये मिक्सचर करना है 7:2 और हमारे मिक्सचर में मिल्क ही मिलाया जाता है, दूध ही मिलाया जाता है। तो जब दूध मिलाया जाता है तो वाटर तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना दूध मिलाया जा रहा है, 2। तो हमें बस 2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि दे कितने की रखी है, 5 और 2 7, ये दोनों मिक्सचर ही तो है। 7 की वैल्यू रखी है 56 लीटर, 1 की वैल्यू 8 लीटर, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 लीटर। यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि उत्तर है। नहीं सॉरी, इसने पूछा है लास्ट, ये तो 2 की वैल्यू निकली है। इसने पूछा क्या है वो मैं भूल गया। इसने पूछा है लास्ट में मिल्क का वो मतलब मान कितना है, तो हमें 2 की वैल्यू नहीं 7 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, कितना हो जाएगा, 56 लीटर। मैं सोच रहा था अगर पूछ ले सवाल में कि कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध कितना मिलाया जाता है, फिर 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका आंसर आ जाता है 16 लीटर। पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का है, जो कि मैंने नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1 माइनस के tan a अपॉन 1 प्लस के tan a बराबर tan 3, tan 15, tan 30, tan 75, tan 87 अपॉन tan 27, tan 39, tan 51, tan 60 और tan 63। तो हमसे cot a की वैल्यू पूछी है। तो देखो इसमें क्या है, पेयर बनते हैं। इस पेयर को ध्यान रखना, जब कभी भी tan a और tan b इनका मल्टीप्लाई 90 होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू 1 होती है। कब, जब इन दोनों का योग 90 हो। ए और बी का योग जब 90 हो तो tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 बनती है। बस उसी पे बेसिक सवाल है। tan 3 और tan 87 मिलकर 90 बना रहे हैं, 3 और 87 90, 15 और 75 मिलकर 90 बना रहे हैं, तो ऊपर बचे tan 30, नीचे देखो 27 और 63 मिलकर 90 बना रहे हैं, और 39 और 51 मिलकर 90 बना रहे हैं। तो ये सब जो मैंने पेयर से बना दिए, इनकी वैल्यू 1 होगी। ऊपर बचा tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, और नीचे बचा tan 60 की वैल्यू थी √3, और यहाँ पे बचा 1 माइनस के tan a अपॉन 1 प्लस के tan a। तो ये हो गया 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या करो, इसको पलट लो, 1 प्लस के tan a अपॉन 1 माइनस के tan a बराबर 3/1। अब कुछ नहीं है, इसमें सी एन डी लगा दो। सी एन डी क्या हो जाएगा, 1/10 a। नीचे वाले में एक बार ऊपर वाले को जोड़ते हैं, और ऊपर वाले में से एक बार नीचे वाले को घटा देते हैं। जब मैंने ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा तो 10 से 10 करके ऊपर बचा 2 बचेगा, और नीचे बचेगा 2 tan a, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/10 a बचेगा। ये ऐसे इसमें जोड़ूंगा, 3 और 1 4, 3 में से 1 गए 2, यहाँ 2 बचा। तो यहाँ पे आया 1/10 a बराबर 2, और ये ऊपर जाके क्वाट बन जाता है, तो क्वाट a बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्वाट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन सबको आप भी पहले ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है जब आयत की बात चल रही है तो आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, L इंटू बी। भाई लेंथ उसने कितनी करी, 12% बढ़ा दी। 12% का रेशियो पता होना चाहिए तुम्हें, 4% बराबर 1/25। तो 12 के लिए 3 से मल्टीप्लाई इधर, 3 से इधर, तो 25 से कोई चीज कितनी हो जाएगी, 28। तो यहाँ 28/25 मैंने कर दिया। और जो चौड़ाई है वो 8% कम कर दी जाती है। 4% हमें पता है 1/25, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई 2/25, और कम कर रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 23/25। तो एरिया पे अब मैं फर्क देख लूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 23 28 ये कितने होते हैं, 20 3 60, 8 3 24 84, 8 28 दूनी 56, 56 और 8 हो गए 64, 56 और 8 64। ठीक है, 25 25 625। देखो भाई कितना बढ़ रहा है यहाँ पे,
अगर मैं इसको 85 मान लूँ तो ये 25 बढ़ता, लेकिन 50 से 6 का में तो कितना बढ़ रहा है 19 बटे 625। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, 25 चौके 100, 25 25 625, 19 चौके 76, 76 बटे 25 करेंगे तो 3.25 75 बचेंगे 100 0.4, इतनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, जो कि आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से देखना। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में चित्र बना हुआ है, पहले मैं चित्र बना देता हूँ फिर मैं पढ़ के बता दूंगा क्या है। ये इस तरीके से इसका फिगर बना हुआ है, यहाँ पे क्या है P पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है और ये O है। और सवाल ये कह रहा है PA और PB किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और O उस वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और PO की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यदि PAB का क्षेत्रफल m है तो m/रूट में m/15 की वैल्यू निकालनी है। PAB का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है m, तो फाइंड करना है हमें रूट में m/15, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 13। जब इसकी वैल्यू 13 है और इसकी त्रिज्या भी दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, ये इसकी 5 सेंटीमीटर। दो करने का तरीका क्या है। और PAB तो मैं दिख रहा होगा ये है, ये PAB है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो जब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो देखना जरा 5 13 और ये कितना है 12, ये ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं, क्या कहते हैं AOP का एरिया कितना हो जाएगा भाई 12 × 60 मतलब 30 हो जाएगा। 30 ये वाला एरिया भी 30, ये वाला एरिया भी 30। मुझे सिर्फ और सिर्फ PAB जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो उसका क्षेत्रफल मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं इसको AB को निकाल लूं तो ये 12 और ये AB, तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। या फिर मैं ये कर सकता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AOBP, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो गया 60, 30 ये वाला 60, उसमें से छोटे वाले को घटा दो तो भी निकल आएगा। तो ये 5 अब मेरा काम है इस AB की लेंथ निकालना। अगर मैं मान लेता हूँ इसको ये M पर कट, सॉरी M नहीं मानना, मैं M पर कट करता है ये मान लेता हूँ। तो देखो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, तो मैं एक तो बड़ा वाला ये AOP, ट्राइंगल AOP सिमिलर है ट्राइंगल AON के, ट्राइंगल AON। अब सिमिलरिटी हम कैसे लगाते हैं भाई, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा 90 और जबकि इसमें ये वाला 90 है, तो पहले मैं बड़ा वाला ले रहा हूँ फिर मैं छोटे वाले को लूंगा। बड़े वाले में 90 के सामने कितना है 13, छोटे वाले में 90 के सामने कितना है 5। भाई बड़े वाले में इस वाले एंगल के सामने क्या है, बड़े वाले में 12, और छोटे वाले में इस वाले एंगल के सामने क्या है, ये वाली लेंथ AN। ठीक है, तीसरा लेने की जरूरत नहीं, तीसरा भी ले सकते हैं, वैसे इसी से काम हो जाएगा। तो AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/13। जब AN की वैल्यू 60/13 हो गई, मुझे पता है ये AB इसकी डबल होती है, तो AB बराबर कितनी होती है 2 टाइम्स AN, तो 2 × 60/13 कितनी हो गई 120/13। ये AB की लेंथ निकल गई। अब फिर से मैं यही वाला काम करता हूँ, देखो ट्राइंगल, इसको देखना AOB, ट्राइंगल AOB, ये एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा भाई क्वाड्रिलेटरल, जो 4 क्वाड्रिलेटरल है AOBP में से अगर मैंने इनकी गलत लिख दिया, मुझे ABP का एरिया चाहिए, क्वाड्रिलेटरल AOBP में से अगर मैं वो छोटा वाला ट्रायंगल हटा दूं AOB तो मुझे निकल जाएगा। इसका एरिया मुझे पता है 60 है, बस इसका एरिया निकालना। अब इस वाले एरिया को देख लो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये 5 और ये वाली लेंथ निकल के आई 120/13। अब इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, देखो यहाँ से एक तो इस सीधे फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले से नहीं करना तो इसको क्या करो, इस पे परपेंडिकुलर डाल लो। इस पे जब मैंने परपेंडिकुलर डालना, ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60/13। अब यहाँ से मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ भाई इसका स्क्वायर कितना है 25 माइनस इसका स्क्वायर कितना है 3600 और इसका स्क्वायर कितना 13 169। इसको इसमें मतलब 25 × 169 माइनस के 3600/169 ये होगा। ये वाली लेंथ निकल गई, ये वाली लेंथ कौन सी है ON, ये O ये N, तो ये वाली लेंथ निकल गई ON। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो
25 नंबर 225 का 5 हासिल लगा 22, 25 के 150, 150 और 22 172 का 2 हासिल लगा 17, 25 से कम 25 और 10 35 और 7 42, 42 और 25 हो गई यहाँ 3600 और ये कितना 169। ये ON की वैल्यू है, ON का स्क्वायर होगा ये। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखो 625 बच रहे दिख रहे हैं, मतलब 169 ये रहा, ON का स्क्वायर ये रहा। ON कितना हो जाएगा 25/13। तो यहाँ से मुझे पता है ON निकल आया मेरा 25/13। अब यहाँ से ट्राइंगल AOB की तो वो चाहिए बेस इंटू हाइट लगा दो, 1/2 बेस AB इंटू हाइट ON। ये 60 है माइनस के 1/2। AB की वैल्यू मुझे पता है 120/13 है और ON की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 25/13। भाई ये निकल आएगी, इससे मैं इसको काट दूं 60, ये हो गया 60 और माइनस के 60 इंटू 25 अपॉन 169। भाई मैंने क्या करा 60 इसमें से कॉमन ले लिया थोड़ा सॉल्व करने के लिए। 125 से एलसीएम एक 169 माइनस के 25, इतना तो मैं मानता हूँ कि इतना आपको आता होगा इसको सॉल्व करना। ये 60 हो गया, ये इसमें से घटाऊंगा 144 और ये 169। ये ABP का क्षेत्रफल आ गया जो कि किसके बराबर है M के बराबर। ये M की वैल्यू आ गई। अब M की वैल्यू की जगह रख देता हूँ भाई, यहाँ पे क्या है मेरा 60 इंटू 144 अपॉन 169 और यहाँ पे कितना है 15 से ये 4 बार कट गए, 4 का देखो 2 बाहर निकल आया, 144 का 12 बाहर निकल आया, 169 का 13 बाहर निकल आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24/13, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट। तो बड़ा सवाल है भाई, इसको बार बार 1-2 बार देखेंगे रिपीट करके तो समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 7-6 वाला DI का है, DI मैंने कराई नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ x इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन 2/5 ऑफ 6। ये कहना चाह रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये कहता है x जो है वो स्क्वायर है किसका, x इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन 2/5 ऑफ 6 1/6 होल में 1/4 और डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 1 होल में 2/7 और इस सबको डिवाइड करा गया है 11 होल में 1/4। ये क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाले पार्ट में भी अगर ऑफ आ रहा है तो उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। उसको सॉल्व करने के बाद ही, और हमसे पूछा गया ये भी देख लीजिए, पूछा है हमसे 81x, ये चीज ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये 2/5 है, ऑफ हटा के मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, 6 चौके 24 और 25/4 और यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड हटा के मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और संख्या को पलट दिया। नीचे क्या हो गया 11 चौके 44 और 45/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 6 7 एकम 7 और 2 9/7। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ, देखो 5 से 5 बार, ये 2 बार, इधर हो गए 35 और यहाँ हो गए 6 और यहाँ है 9/7 और नीचे क्या है 45/4। ठीक है भाई, 7 से मैंने काटा, 7 पंजे 35, 3 से मैंने काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है भाई, 2 से मैंने काटते 2 बार। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा 45 और 15 से कट जाएगा 3। तो कुल मिला के ये इसको सॉल्व होके ये आ गया 2/3। मेरे पास ये सॉल्व होके क्या आ गया 2/3। मैं एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है x इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतनी, देन द वैल्यू ऑफ 81x नंबर। तो ये यहाँ स्क्वायर है, नहीं x की जो वैल्यू है, जो भी चीज हम डिवाइड करके लाएं उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये सब पे स्क्वायर चलता हुआ आएगा, लास्ट में भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x बराबर बन जाएगा 4/9। तो हमसे पूछी किसकी वैल्यू है 81 इंटू 4/9 की वैल्यू। ये 9 से काटोगे 9 बार, 9 चौके 36, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 4। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है, देखो ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल पे तीन जगह टच कर रहा है, DEF और AB की वैल्यू 10, BC की वैल्यू 8 और CA की वैल्यू 12 ये दे रखी है। और हमसे पूछा गया है AD और BF, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका बताया तो मैं 2 तरीके बता दूंगा। चलो पहला तरीका ये है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये x, मैंने इसको y मान लिया तो ये y, इसको z मान लिया तो ये z। अब मुझे पता है x प्लस y 10, y प्लस z 8, z प्लस x 12। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो x प्लस y प्लस z
ये 2 टाइम्स आएगा, ये 30 हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 15। तो जब मैं इसमें से घटाऊं तो z की वैल्यू यहाँ से तुम्हें दिख जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें दिख जाएगी 7, और जब x और z की वैल्यू दिख गई तो मैं मतलब z की वैल्यू दिख गई 5, 5 को जब पहुंचा तो y की कितनी दिख जाएगी 3। ये x y z की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। हमसे पूछा क्या है x इंटू वाई, x की वैल्यू ये x इंटू वाई तो है, x की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 7 से 21 इसका सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा सेकंड वाला है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, मान लो ये वाला दिमाग में नहीं आता तो कैसे करते, देखो मैं सबको अलग अलग नहीं मानना, मान लो तो मैंने क्या करा, इसको x माना। जब ये x है तो ये कितना होगा 12 माइनस x होगा या नहीं होगा भाई। जब ये x तो ये वाला भी x, दोनों किसी भी सर्किल पे अगर हम स्पर्शज्या खींचते हैं, स्पर्शज्या खींचते हैं दोनों बराबर, ये x ये पूरी 10, ये x तो ये कितनी होगी 10 माइनस एक्स भाई। जब ये 10 माइनस एक्स तो 10 माइनस एक्स ये होगी। अब ये पूरी 8 है, ये 10 माइनस एक्स माने, तो इसको कुछ इस तरीके से मानो कि ये पूरी सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं इसको x माइनस 2 मान लूँ तो ये कुल मिला के इन दोनों को जोड़ के 8 के बराबर हो जाएगी। और तुम यहाँ से देखोगे इस वाले सवाल में ये भी तो स्पर्श रेखा ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तो इसको बराबर रख दो भाई। 12 माइनस के x बराबर x माइनस के 2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2x बराबर कितनी आ गई 14 और x बराबर कितनी आ गई 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, 7 गुणा 3 कितना हो गया 21, तो यहाँ से भी कर लो, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो फिर से बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, अगर ढंग से नहीं करेंगे तो बहुत समय खा जाएगा। ये दे रखा है कुछ इस तरीके से, मैं बोल नहीं रहा, और इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है और हमसे x और y में रिलेशन पूछा है। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेके देखो ये जुड़ रहा है ये घट रहा है, तो तुम्हें पता है जब एलसीएम लेंगे तो इसका स्क्वायर 3x रूट y का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 2y रूट x इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है इससे ये प्लस वाला कटेगा तो प्लस वाले ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 3x रूट में y प्लस 2y रूट में x इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाली चीज देखो, अब इसको पूरा खोलने बैठे तो तुम्हारे हो जाएगा सब पेट में दर्द, ये तुम्हें पता होना चाहिए। x प्लस वाई का स्क्वायर और में से x माइनस वाई का स्क्वायर घटाया तो ये 4x वाई के बराबर बचता है, तो बस वही करना है। ये किसके बराबर बचेगा 4x बाई, तो 4 मैंने लिख लिया, x कितना है ये और y कितना है ये अपॉन, ये तुम्हें पता है इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 3 या 9 x स्क्वायर y माइनस 2 दूनी 4 y स्क्वायर x, ये किसके बराबर वैल्यू रखे रूट में x रूट में y, ये कट गए देखो इससे। ऊपर क्या होता है 4 के 12, 12 दूनी 24, 24 x वाई बचे ऊपर, और ये वाली चीज इधर मैंने इधर की तरफ पहुंचा दी 9x स्क्वायर y माइनस के 4y स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले दिया मैंने x वाई, यहाँ क्या बचेगा 9x, यहाँ क्या बचेगा 4y, और ये क्या है 24x वाई से x वाई कर दो, यही तुम्हारा रिलेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा दे रखा है लास्ट वाला 9x माइनस के 4y बराबर 24। आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 10 पहले खुद ट्राई करना है। सवाल ये दे रखा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आपको इधर दिख रहा होगा। एक आदमी के पास 10,000 है, 10,000 रुपए हैं, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर दिया, उधार दे दिया। 5 वर्षों बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपए प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा धनराशि जो दी गई है, दोनों जो बांटी गई है उनके बीच में अंतर क्या है। देखो ये टोटल जो पैसा है उसका प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहना। और जो उसको 5 साल में ब्याज मिल रही है, 5 साल में ऐसा ही मिल रही है, वो कितनी मिल रही है 6500 रुपए। तो एक साल में कितनी मिलेगी भाई 1300 रुपए, ठीक, एक साल में 1300 मिल गई। और उसने जो पहला वाला पार्ट है उसको 15% पे और दूसरा वाला पार्ट जो है वो 10% पे दिया। अब 1300 रुपए की ब्याज मिली, इस पर मैं क्या निकाल लेता हूँ, उसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ, जो उसको ऐसा ही मिली। 1300 जब मैंने 10,000 पे निकाला तो कितना हो गया 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कितना आएगा 13%। तो कुल मिलाकर उसको एक साल में अगर ऑन एन एवरेज देखें दोनों पे 13% की मिली, तो मैं क्या करता हूँ उसमें एलिगेशन लगा देता हूँ। जब इस पर 13% मिली, देखो एलिगेशन भी लगाने की जरूरत नहीं थी, और भी सरल हो जाता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये कितना बन गया 3, ये कितना बन गया 2। उसने हमसे पूछा है क्या इन दोनों के बीच का गैप, तो ये आ गई राशि 3 और 2 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 10,000 और हमसे इनका गैप पूछा है 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 है।
आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है देखो tan a बराबर 2/√13 और हमसे पूछा है फाइंड करना है cosec स्क्वायर a प्लस 2 sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a माइनस 3 sec स्क्वायर a। तो कुछ नहीं है भाई, ट्रिपलेट से कर सकते हैं हम इसको, या फिर ये ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, उससे हो जाएगा। tan a अगर मैं इसको a मानता हूँ तो ये 2, ये रूट में 13, 13 का स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4, 13 में से 4 गए तो 9, तो यहाँ रूट में 9 आएगा जो कि किसके बराबर, 3 के बराबर। अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं। कोसेक की वैल्यू साइन की होती है लंब बटे कर्ण, कोसेक की हो जाएगी कर्ण बटे लंब, तो कोसेक 3/2 उसका भी स्क्वायर। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस की होती है ये बटे ये, मतलब आधार बटे कर्ण, तो सेक की क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, मतलब 9/13। मैंने स्क्वायर खोल दिया सीधे। ऐसे इसको करेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9/13। अब ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 9 × 18/13। नीचे क्या हो जाएगा 9/4 माइनस के 9 × 27/13। एलसीएम लूंगा ऊपर वाले पार्ट का, तो ऊपर 13 चौके 52, ये 13 इंटू 4 ही लिख देता हूँ मैं। 4 से कट गया 13 में 117 होते हैं, 13 से 13 कट गया 18 चौके 72, 13 इंटू 4, 4 से 13, 13 में 117 वही है, और 13 से ये 27 चौके 20 चौक 80, 7 चौक 28, 80 और 28 108। भाई इसको जोड़ेंगे तो 110 और 70 180, 180 में 9 और जोड़ दो तो 189। सही जोड़े ना मैंने, हाँ ठीक है। 13 इंटू 4, ये 13 इंटू 4 से 13 इंटू 4 कट जाएगा, मैं लिख नहीं रहा उसमें। 117 में से 8 गए तो 9, और 9 से इसे काट दो, 9 × 18, 9 × 9, जो कि तुम्हारा आंसर है 21, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, मतलब मेरे हिसाब से 18-19 मिनट की वैसी हो चुकी होगी। 18-19 मिनट का एक और पार्ट इसका डालूंगा मैं, दोनों पार्ट लगभग सेम टाइम पे ही मिल जाएंगे तुम्हें। और भी अगर पहले के क्वेश्चंस करने हैं तो पहले के क्वेश्चंस खुद ट्राई करें, पहले इनको ट्राई कर लें फिर मेरे सॉल्यूशन देख लें। और 17 मार्च के क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनको देख लें, स्पेशल क्वेश्चंस करा रखे हैं अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, उनको देखें।